रिजल्ट आया है और इस बार रिजल्ट में टॉप 10 में कौन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बार टॉप 10 में जो रिजल्ट आप दिखेंगे, टॉप 10 लिस्ट देखेंगे, उस टॉप 10 लिस्ट में अधिकांश गांव के बच्चे हैं, किसान परिवार के बच्चे हैं। तो बता दें कि बलौदाबाजार जिले के रहने वाले रविशंकर वर्मा कौन है जिन्होंने टॉप 1 में यानी कि नंबर 1 में पोजीशन हासिल की है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स में रहे ओपी चौधरी जी को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। लेकिन आप देखेंगे कि आज इस साल जो लिस्ट आई 2023 सीजीपीएससी की जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है, अधिकांश किसान परिवार के हैं, अधिकांश गाँव से हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सफलता से ये रैंक हासिल की है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। कल रात 9:30 से 10 बजे के बीच में रिजल्ट आया है और इस बार रिजल्ट में टॉप 10 में कौन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बार टॉप 10 में जो रिजल्ट आप दिखेंगे, टॉप 10 लिस्ट देखेंगे, उस टॉप 10 लिस्ट में अधिकांश गांव के बच्चे हैं, किसान परिवार के बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जो लगातार मेहनत मजदूरी करके साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, धैर्य रखा, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहे। वो बच्चे, वो टॉप 10 के बारे में बताएंगे। उसके अलावा आपको ये भी बता देते कि भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप उन सीजीपीएससी जो टॉप 10 में जो लोग आए हैं उनका इंटरव्यू देख पाएंगे, उन टॉपरों के इंटरव्यू देख पाएंगे, उन टॉपरों की कहानी देख पाएंगे। और मैं जिस वक्त मौजूद हूँ, ये नगपुरा गांव है। नगपुरा गांव का एक होनहार उत्तम कुमार भी टॉप 10 लिस्ट में है। तो वो इंटरव्यू आपको भिलाई टाइम्स के दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट कैसा रहा है और इस रिजल्ट में टॉप 10 में कौन कौन है जिन्होंने जगह बनाई है। टॉप नंबर 1 रविशंकर वर्मा, सेकंड नंबर पर मृण्मयी शुक्ला, आस्था शर्मा, किरण राजपूत, नंदिनी, सोनल यादव, दिव्यांश चौहान, शशांक कुमार, पुनीत राम, और आखिरी टॉप 10 में 10वें नंबर पर है दुर्ग जिले के उत्तम कुमार। को बता दें कि बलौदाबाजार जिले के रहने वाले रविशंकर वर्मा कौन है जिन्होंने टॉप 1 में यानी कि नंबर 1 में पोजीशन हासिल की है। तो आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के कोसमंदी गांव के रहने वाले हैं रविशंकर वर्मा, और अभी बैकुंठपुर में जिला रोजगार अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। और रविशंकर ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एनआईटी रायपुर से साल 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद मुंबई में उनका प्लेसमेंट हुआ और वहाँ 2015 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। 2015 में नौकरी छोड़ दी और रायपुर आ गए, फिर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद 2017 में 5 बार उसने परीक्षा दी और इस बार वो सफल हो गए। ये रविशंकर वर्मा की कहानी है जिन्होंने सीजीपीएससी टॉप 1 का रैंक 1 हासिल किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मृण्मयी शुक्ला जिन्होंने सेकंड नंबर हासिल किया टॉप 10 की लिस्ट में, उनके बारे में बता दूं कि अभी राज्य वित्त सेवा के पद पर कार्यरत हैं। ये उनका 6वां अटेम्प्ट था और पति नीलय तिवारी बिलासपुर सिम्स में डॉक्टर है। और उन्होंने बताया कि 2016 में नायब तहसीलदार बनी थी, 2018 में 6वीं रैंक थी और 2021 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ। सपना डिप्टी कलेक्टर बनने का था, इसलिए जॉब में रहते हुए तैयारी की और अब सपना साकार हो चुका है। नंदिनी साहू के बारे में बता दूं, नंदिनी साहू का रैंक जो है आपको बता दूं 5वां रैंक है। नंदिनी साहू ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है और पहले प्रयास में 179वीं रैंक थी। नंदिनी मूलतः महासमुंद जिले की रहने वाली है। कहती हैं जब तक वो 12वीं में थी तभी पिता मेघनाथ का निधन हो गया और उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल रहा है, चारों दीदी जॉब में है, उनसे प्रेरित होकर पढ़ी और आगे बढ़ी। और नंदिनी ने कहा कि स्वर्गीय पिता का सपना आज पूरा हो चुका है। आपको बता दूं कि मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के रहने वाले वेंकट नवा गांव की किरण सिंह राजपूत का जो रैंक है वो 4था रैंक है। किरण सिंह राजपूत ने दूसरे प्रयास में सफल रही है। पिता गजेंद्र सिंह राजपूत खेती करते हैं। बिलासपुर में रहकर तैयारी करते हुए किरण ने प्रवेश परीक्षा तो पास कर ली थी लेकिन मुख्य परीक्षा में रह गई थी। किरण बताती कि माता पिता ने उनकी परीक्षा की तैयारी में पूरा सहयोग किया और इस बार वो सफल रह गई। आपको एक और अधिकारी से मिलाते हैं, पुनीत वर्मा, तिल्दा के छपरा गाँव के रहने वाले हैं। और पुनीत वर्मा के बारे में बता दूं कि पुनीत वर्मा का ये 9वां रैंक है। और पुनीत वर्मा बताते हैं कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था पर आसपास के लोगों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। 2016 में छात्रावास अधीक्षक के पद पर उनका चयन हुआ था। 2018 में पीएससी परीक्षा में सहायक भूलेख अधिकारी के रूप में चयन हुआ और 2021 में आबकारी निरीक्षक पर चयन हुआ था। और इस बार सीजीपीएससी के टॉप 10 लिस्ट में पुनीत वर्मा का रैंक आ चुका है। और 10वें रैंक के बारे में आपको बता दूं कि जो 10वां रैंक आया उत्तम कुमार महोबिया, ये उनका ही गाँव है, उनका ही घर है।
नगपुरा के रहने वाले हैं, दुर्ग जिले के। इनकी स्टोरी आप लेटेस्ट के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। किसान परिवार के रहने वाले हैं, किसान परिवार से आते हैं। सरकारी स्कूल तक उन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियर में पढ़ाई की और उसके बाद जो है CGPSC की तैयारी में जुटे रहे और उनका चौथा अटेम्प्ट था और चौथे अटेम्प्ट में सफल हुए। सफल होने के साथ साथ CGPSC के टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई। तो ये थे टॉप CGPSC के जो रिजल्ट है उसके बारे में आपको बताया मैंने। इसके अलावा आपको बता दें कि कल जब रिजल्ट आए तो CM विष्णुदेव साय ने क्या कहा, तो उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों को मेरी बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी के कंधे पर छत्तीसगढ़ के विकास की महती जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है शासकीय सेवा में आकर आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे और आप सभी पूरी तन्मयता के से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे। पुनः शुभकामनाएं। CM विष्णुदेव साय ने कल X पर पोस्ट करते हुए ये शुभकामना संदेश दिया। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और पूर्व IAS जिन्होंने कलेक्टर की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा, राजनीति में कदम रखने के बाद चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद जो है वित्त मंत्री हैं। अब उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्योंकि युवा उन्हें लगातार रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। OP चौधरी लिखते हैं, प्रिय युवा साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कठिन परिश्रम व दृढ़ निश्चय को ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह सफलता आपके व्यक्तिगत प्रयासों के साथ परिवार, शिक्षकों, समर्पित मार्गदर्शन का फल है। यह केवल आपके लिए एक नया अध्याय है, बल्कि राज्य की सेवा में कार्यरत होकर आप अपने प्रदेश के विकास में योगदान देंगे। यह अवसर न केवल आपके लिए गर्व का विषय है, बल्कि आपके कार्यों से प्रदेश के नागरिकों का जीवन भी बेहतर होगा। आप जैसे समर्पित युवा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुनः आप सभी को बधाई। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स में रहे OP चौधरी जी को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ X पर पोस्ट करते हुए लिखा है। लेकिन आप देखेंगे कि आज इस साल जो लिस्ट आई 2023 CGPSC की जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है, अधिकांश किसान परिवार के हैं, अधिकांश गाँव से हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सफलता से ये रैंक हासिल की है। आप हमारी कोशिश होगी उनसे भी बातचीत, उनसे भी उनका भी इंटरव्यू, उनकी भी कहानी लेकर आप सबके सामने लेकर आएंगे।